हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हम डॉट प्रोडक्ट का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, डॉट प्रोडक्ट का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि डॉट प्रोडक्ट एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंतर्गत आता है। उस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो प्रकार का होता है। ठीक, दो टाइप से हम टू वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो तरीका से। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को ये हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है इसी डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। दूसरा है इसमें, ये फर्स्ट हो गया डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें है, अगर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ इसमें अगर नहीं है, ए क्रॉस बी करेंगे इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। एक अचूक चीज को हम चर्चा करेंगे, एक क्यों नहीं लिख सकते। अगर इसको इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा फिजिक्स में यूज होता है। डॉट प्रोडक्ट का 11th 12th हर एक चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स सभी में यूज होता है, ऑप्टिक्स सभी जगह यूज होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट को। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट देखिए, अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का पहले फार्मूला लिख देते हैं, उस पर फिर से चर्चा करेंगे। फार्मूला कहां से आया, देखिए अगर a डॉट b है तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा cos थीटा। डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। यही डॉट प्रोडक्ट का मेन फार्मूला है। ठीक है, यही डॉट प्रोडक्ट का मेरा मेन फार्मूला है, जो सभी जगह डॉट प्रोडक्ट जहां पर भी आ जाएगा तो ये चीज यूज होगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट, अगर इस चीज को फार्मूला को लाना चाहे, ध्यान से देखना है। अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये बात। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो पार्ट है। इस पर यूनिट वेक्टर भी आता है। यूनिट वेक्टर का एक वीडियो बनाया है, वहां पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं यूनिट वेक्टर का। अब देखिए a डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा आया। ये आया कैसे, इस पर देखते हैं। ध्यान से देखना है, अगर कोई ब्लॉक है, ए ब्लॉक
ये सरफेस है, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक। अब ध्यान से देखना है, ए एंगल अगर थीटा ले लिए, ए एंगल थीटा ले लेंगे, और ए वेक्टर यहां से तक क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ए हो गया, जैसे ही इसको कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे तो इसी के डायरेक्शन में जाएगा, तो ए हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा इंटू बी डॉट इंटू बी हो जाता है। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो गया ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ध्यान से देखना है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लग जाता है तो इसमें डायरेक्शन नहीं रहता, ठीक, सिर्फ ओनली वन मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड लग गया तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली वन क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट होगा कुछ उसका। तो एच मिटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहां से आया पता चल गया। इसको दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है, अगर ये वेक्टर ऐसा ले लेते हैं इस डायरेक्शन के लिए, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ए एंगल थीटा है, तो अगर इस वेक्टर को इस पर कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसी चीज को लिख लेते हैं क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी आ जाता है। अब देखिए, बेसिकली फार्मूला हम लोगों को ये याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना होगा तो फर्स्ट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लेना है और cos थीटा लगा देना है। थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ध्यान से देखिए, इस फिगर में यही चर्चा किए हैं, एंगल है थीटा जो वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल है। यहां पर भी आपको वेक्टर बी एंड ए के बीच का एंगल है, जो कि डिफरेंट कंडीशन के लिए हम देखे, ठीक। अब इस पार्ट को मिटा रहे हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट सब डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ए देखिए, अगर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए डॉट बी है तो क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये मेरा मेन फार्मूला है, इसी की मदद से सभी चीज करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक। अब देखिए, इसके बारे में सम इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो इट मींस दैट अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर बी भी तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, तब तो क्या होगा, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां पर फिर से पुट करते हैं, अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री, तो आ गया हम लोगों को ए बी। अब ध्यान से देखिए, ए बी डॉट प्रोडक्ट में अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। कितना वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है।
तो ए हो जाता है हम लोगों को मैक्सिमम देता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ए डॉट बी ऑफ ए डॉट बी का, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर दूसरा कंडीशन देखे, ये होगा अगर ए डॉट बी है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। जैसे वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों को टेल को एक साथ रखे तो वेक्टर ए हो गया ए, और दूसरा वेक्टर बी हो गया, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। जैसे ही यहां पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो ए बी होगा मैक्सिमम, होगा किस में, नेगेटिव में होगा मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। ये हो गया। अब यहां पर तीसरा कंडीशन है, अगर ए डॉट बी है, दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए इसी के बेसिस पर सवाल जनरेट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर हम ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और क्या निकाले, cos 90 डिग्री। देखिए दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 जीरो, cos 90 जीरो होगा तो ए ओवरऑल सबको जीरो बना देगा। तो डॉट प्रोडक्ट में तीन कंडीशन है। ए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू। तब जब ए वेक्टर बी वेक्टर का परपेंडिकुलर रहेगा तब की कंडीशन का है। देखिए जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था, वो कंडीशन देखे। दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 180 डिग्री था, वो कंडीशन देखे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, ए बी से लेकर माइनस ए बी तक, इतना ही कंडीशन है। अगर यहां पर देखा जाए ओवरऑल ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा, इतना, और ए निगेटिव में क्या, माइनस ऑफ ए बी, और ए प्लस में ए बी। यही है हम लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर, आई होप ये चीज समझ, सॉरी ये प्लस में होगा ए बी, ये चीज समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन, देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म से। अगर दो वेक्टर अगर कंपोनेंट मेथड से मल्टीप्लीकेशन करना है डॉट प्रोडक्ट को, उस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पार्ट को मिटा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को स्केलर दे देता है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए लिखाया है ऊपर में, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि जैसे ही दोनों को मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोगों को सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक, वेक्टर नहीं देता। cos थीटा तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर ही देगा। उसका कुछ वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या दे देगा, एक कांस्टेंट चीज दे देगा। जैसे ही कांस्टेंट दे देगा, कांस्टेंट में किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता। अब देखिए इस फार्मूला की मदद से हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
अब छोटा सा पॉइंट है, एक जैसे यूनिट वेक्टर पर चर्चा करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, देखिए यूनिट वेक्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वैसे यहां पर भी चर्चा कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक, इस चीज पर ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल समझिए, ए एक्स है, ए एक्स वाई और जेड है एक्स एक्सिस। जिस प्रकार से पतंजलि का नाम आता है उसी प्रकार से जैसे पतंजलि का नाम आता है तो दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है रामदेव बाबा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर फिजिक्स में अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जैसे ही ब्रेन में आएगा तो क्या आ जाना चाहिए दिमाग में, आई कैप, जे के और के कैप। तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस के लिए जे कैप से डिनोट करेंगे, जेड एक्सिस के लिए के कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर में सभी जगह यूज होता है, ठीक। अब इस पर चर्चा करते हैं, जो कि आई जे के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन बताने का काम करता है। देखिए एक्स एक्सिस की ओर आई कैप बताएगा, जेड एक्सिस की ओर के कैप बताएगा और वाई एक्सिस की ओर जे कैप बताएगा, ठीक। अब इस चीज पर फिर से ध्यान देखते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर है, जिससे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब इस पे देखिए ए डॉट बी अभी पढ़े ऊपर में, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जैसे ही यहां पर आई डॉट आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों तो एक्स एक्सिस की ओर तो जा रहा है ना। एक्स एक्सिस की ओर जाएगा तो क्या होगा 0 डिग्री होगा, दो वेक्टर है तो 0 डिग्री कॉस 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, देखिए आई और आई तो ये हो गया कितना 1। सॉल्व करने के बाद cos 0 1 तो पूरा 1 हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट है आई डॉट जे में ध्यान से देखना है, आई और डॉट जे तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करना पड़ जाएगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और cos 90 डिग्री। जैसे ही cos 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को 0, cos 90 0, तो सभी को 0 बना देगा। तो अब तीसरा पार्ट है जे डॉट के में क्या हो जाएगा, देखिए रियलिटी में हम लोगों को z है सो ऊपर की ओर है, ऊपर। जैसे तो यहां पर पुट करेंगे तो ए बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो j का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड और हो जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल टू ए हो गया कितना 0। फिर से देखिए k डॉट के दोनों का सेम डायरेक्शन है, आप फास्ट कर रहे हैं, k डॉट के क्या हो जाएगा वो, क्योंकि k का मैग्नीट्यूड फिर से k का मैग्नीट्यूड और दोनों बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री तो 1 हो गया। जे डॉट जे ये भी 1 होगा, ये सिंपल है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म को। अगर कंपोनेंट फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन से सवाल अधिक आता है, इस पर भी आता है, इस चीज पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, जो कि सवाल चर्चा करेंगे हम इस पे। तो आई जे के कैप यूनिट वेक्टर है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। और डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम पोर्शन अभी बाकी है, अभी क्योंकि मेन क्वेश्चन नहीं हुआ है इस पे।
क्वेश्चन होगा, प्रॉपर्टीज होगा, एक एक पार्ट करके देखेंगे। अभी तक टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अगर कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट उसको निकालेंगे, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो उस चीज को डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उस चीज पर देखते हैं। अगर ध्यान से देखिए, अगर किसी भी रीजन में अगर x y अगर z है, x y z है, तो अगर वेक्टर a है तो इसका तीनों एक्सिस पर कंपोनेंट रिजोल्यूशन करते हैं। तो a एक्सिस पर डिनोट करते हैं, x एक्सिस पर तो ax i कैप, उसी प्रकार से ay j कैप, az k कैप। ए हम लोगों को कोई वेक्टर है उसको एक मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट ए चीज है। लेट वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए चीज दिया हुआ है, ठीक। अब इस चीज में दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए हो गया। अब दूसरा वेक्टर है, डॉट लगा दिए यहां पर ध्यान से, डॉट है बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये चीज समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में वेक्टर को रख दिए यहां पर। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, फिर से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अल्टरनेट मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं आप सब। देन इसको ए, इसको फिर से इसी के साथ, इसको इसी के साथ, ठीक है। तो ये प्रोसेस देन इसको भी करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स, तो ए आ जाएगा आई डॉट आई, और ए हो जाएगा प्लस में ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे आ गया प्लस में ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए हो गया क्या, आई डॉट के हो गया, ठीक। अब इस पार्ट को मिटा रहे हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है मेरे को अभी, ए हो गया। अब जैसे नेक्स्ट बी एक्स वाले पार्ट, ए एक्स वाले पार्ट हो गया, ए वाई वाले पार्ट को देखें, अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, ए एक्स से तीनों में हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई हो गया, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे हो गया। अब बच गया प्लस में ए वाई बी जेड, ये हो गया जे डॉट के हो गया, प्लस में ए जेड बी,
ए वाई हो गया, तीसरा पार्ट ए जेड बी एक्स क्या हो जाएगा, के डॉट आई हो गया, प्लस में ए जेड बी वाई के डॉट जे हो गया, प्लस में ए जेड बी जेड के डॉट के हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या समाप्त होने वाला है। ऊपर चर्चा किए हुए थे आई डॉट आई क्या होता, 1, आई डॉट आई 1 होता, जबकि ए पार्ट 0, ए पार्ट भी 0, ए पार्ट भी 0, ए पार्ट 1। देखिए 0 वाला सभी को 0 बना देगा, ए पार्ट 0, ए पार्ट भी 0, ए पार्ट भी 0, ए पार्ट 1। ठीक, तो जैसे ही इसको लिखेंगे क्या ए पार्ट 0 होगा, सब 0 बन जाएगा, ए 0 में पार्टिसिपेट कर लेगा, ए भी चला जाएगा 0 में, ए भी चला जाएगा 0 में, ए भी चला जाएगा, ए 1 में चला जाएगा और ए भी चला गया 0, ए भी चला गया और ए भी चला गया। अब देखिए इसमें क्या है, बच गया हम लोगों को क्या, ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए 1 हो गया और ए वाई बी वाई ए बी 1 हो गया, प्लस में ए जेड बी जेड ए हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना होगा तो क्या करना है, अगर इसमें एक बात ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्ट ए एक्स बी एक्स। ओवरऑल मेरे बताने का पर्पस ये है, आई वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ, फिर से जे वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ और के वेक्टर को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ और तीनों को जोड़ देना है, वही डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक है, वही डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को यहीं पर देखते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अभी तक हम देखे कंपोनेंट मेथड से मल्टीप्लिकेशन, अगर दो वेक्टर दिया रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंगल भी दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, properties of dot product, देखिए दो वेक्टर का प्रॉपर्टी देखते हैं डॉट प्रोडक्ट वाले। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इट्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस पर ध्यान से चर्चा करते हैं। जैसे वेक्टर ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, अगर ए डॉट बी हो जाएगा प्लस में बी ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ
कम्युनिकेट करता है। इसमें हम लोग अगर वेक्टर a डॉट b है तो b डॉट a लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट को जैसे ही सॉल्व करते हैं तो क्या दे देता है, स्केलर दे देता है। जैसे ही दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा अगर स्केलर आ गया, राइट साइड भी स्केलर और लेफ्ट साइड भी स्केलर, तो इसका मतलब हम लोग दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब इस पे देखिए तीसरा पार्ट देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर along with self, एक साथ अगर दो वेक्टर है, वेक्टर A है और दूसरा भी वेक्टर A ही है, और दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये मेरा कहने की पर्पस है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर along with self, माने कि खुद का दो वेक्टर का वेक्टर, एक वेक्टर A है तो दूसरा वेक्टर भी A है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक साथ निकालना है, सेम डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन के लिए ध्यान से देखिए, अगर हम A डॉट A निकालते हैं तो A का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, cos 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a और a स्क्वायर कर लेते हैं, ये तो 1 हो गया तो a स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर खुद वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप से दो वेक्टर, तो उसका a स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इतना चीज चर्चा किए। अब देखिए इसमें हम कुछ टाइप का सवाल देखते हैं। पहले वेक्टर का प्रॉपर्टी इतना ही था, और क्रॉस प्रोडक्ट देखे, क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं देखे, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट अभी चल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे छोटे से वीडियो में, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए प्रॉपर्टी देख लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, अब हम देखने जा रहे हैं इस पर इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, देखिए पहले एंगल निकालना है। एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर दो वेक्टर दिया रहेगा तो उस कंडीशन में एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है एंगल कैसे निकालेंगे हम। देखिए अगर दिया हुआ वेक्टर a इक्वल टू ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप, इस तरीका से दिया हुआ है। दूसरा एंड वेक्टर b, ये एंड का निशान है, वेक्टर bx कैप by कैप bz कैप, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है आपको वेक्टर a एंड b के बीच का एंगल क्या होगा। अब देखिए अभी पढ़े a डॉट b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो देखिए इसमें अगर cos थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड
और अगर थीटा निकाले तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एच ही आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एंगल निकालना है डॉट प्रोडक्ट की मदद से। अब देखने जा रहे हैं, जैसे ही वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाएगा पहले। तो ए का मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करना है, जो आई और जे और के कैप है ना, उस तीनों के कोफिशिएंट में जो क्वांटिटी है उस तीनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, रूट लगा देना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप क्या किए हम, जितना आई जे के है कोफिशिएंट तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, रूट लगा दिए, मैग्नीट्यूड आ गया। ए बी वेक्टर है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए ए अंडर रूट क्यों लगता है, ये आपको डायरेक्ट अभी बता रहे हैं, ठीक है। अगर वेक्टर का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आप इस चीज को बताएंगे क्यों यहाँ पर डायरेक्ट हम स्क्वायर लगाकर जोड़ दिए और रूट लगा दिए, इसका भी रीजन है, ठीक। अब ध्यान से देखना है, अगर ए डॉट बी हम लोगों को जरूरी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का जरूरत है, तो वो चीज निकालना पड़ेगा। तो ए डॉट बी अभी ऊपर में निकाले थे कंपोनेंट फॉर्म से, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम एंगल की ओर पुट करते हैं इसमें। अगर थीटा निकालना है एंगल तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए चीज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों को एंगल। देखिए इस फार्मूला अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, परंतु फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से क्या कर लेना है, सॉल्व भी कर लेना है इतना तरीका से। इतना प्रोसेस को जाने याद करने से अच्छा 1 मिनट आधा सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, 30 सेकंड। अब देखिए इस चीज पर हम सवाल देखने जा रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, एंगल निकालना सीख गए अब सब। अब इसी पर एंगल निकालने का सवाल दे रहे हैं। अब देखिए एंगल पर सवाल लिखते हैं। आप सब वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो कि वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2i 3j और 4k। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है 4i 3j प्लस 2k।
ए वेक्टर दिया हुआ है और क्या पूछता है, एंगल। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं तो हम बना रहे हैं अब। ठीक, देखिए एंगल निकालना है तो एंगल निकालने में सिर्फ ये फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बी जेड और अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट पर से बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को पुट करना है या तो सॉल्व कर लेना है। देखिए एक चीज निकालने के लिए तो सिंपल ही है, क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a डॉट बी आ जाएगा कितना, 4 8 हो गया, 9 हो गया प्लस कितना 8 हो गया, सब कुछ जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब a का मैग्नीट्यूड निकालना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है। a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 हो गया, 4 और 16 9 25 और इक्वल टू 29 हो गया। अब देखिए b का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा क्योंकि डिजिट सेम है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब देखिए इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कितना 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 अंडर रूट 29। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो गया 25 बाय 29 आंसर। ठीक, देखिए एंगल निकालना देखिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं इससे भी अधिक अच्छे अच्छे सवाल सब। देखिए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखे थे डॉट प्रोडक्ट पर ये सवाल दिए हैं, सवाल को बनाना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको बनाना है। ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है जो कि सो दैट 3i - 2j + k और 2i दिया हुआ है प्लस 6j प्लस mk। तो वेक्टर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वेक्टर a है 3i - 2j और प्लस k और वेक्टर b है कितना 2i प्लस 6j प्लस mk। तो m का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो बोल रहा है देखिए ये मेन हेडिंग है हम लोगों को परपेंडिकुलरली टू द वेक्टर। तो परपेंडिकुलरली है तो जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद जीरो, तो इस दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना -12, ये कितना प्लस m। जैसे ही इसको सॉल्व करने के बाद ये तो जीरो आएगा और ये कितना हो जाएगा -6, तो m - 6। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m - 6 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 6। ये चीज देखिए डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो लिए यहाँ पर, ये चीज को समझना है क्योंकि वेक्टर a डॉट b है तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा, cos थीटा तो डालना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलरली है तो जैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड रहेगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री होगा तो क्या cos 90 क्या होता है 0, सबको 0 बना देगा, इसीलिए a डॉट b का वैल्यू क्या लिखे हम 0। a डॉट b का वैल्यू 0 लिखे, m - 6 हो गया क्योंकि हम बताए हुए थे शॉर्ट ट्रिक में क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है।
अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है आपको। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्या है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर देता है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसके डिफरेंस का। तो पहले सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो एन आर दे देते हैं, रिजल्टेड सम एन एस से सम डिनोट कर लेते हैं, और जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर तो कैप लगा देते हैं सम, और ए हो जाएगा इसको दूसरा वेक्टर एन वन कैप प्लस ऑफ दूसरा एन टू कैप। देखिए दो वेक्टर रिलेट करना, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर n1 कैप n2 कैप एक यूनिट वेक्टर है, दोनों को जोड़ने के बाद ns एक समेशन का एक रिजल्टेंट वेक्टर है, जो भी वो भी यूनिट ही वेक्टर है। ठीक है, वो भी यूनिट वेक्टर है। तो क्या अब इसमें हम लोग जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ns का कैप लग जाएगा मैग्नीट्यूड, और n1 कैप का स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का प्लस ऑफ 2 n1 मैग्नीट्यूड n2 कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा, क्योंकि cos थीटा तो आता है फार्मूला से, ये अंडर रूट तो लगेगा ही। अब देखिए ये सब क्या है, ns n1 n2 यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ये बताए थे। अब ये 1 होता है तो जैसे ही ये भी 1, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू cos थीटा। थीटा तो हम लोगों को पता नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे स्क्वायर करेंगे तो इस 1 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अब देखिए a से a कट गया, अब इसको यहां पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू -1/2, -1/2 cos में 120 डिग्री का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, ये कैसे आता है अभी तत्काल याद कर लेना है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसमें हम लोगों को तो एक मैग्नीट्यूड निकालना था डिफरेंस का, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो एंगल पता चल गया, अब डिफरेंस का चर्चा करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 120 आया पता। अब सिर्फ यहां पर सम निकाले थे, सम में एंगल पता चला। अब यहां पर देखिए a इसको nd d से डिफरेंस हो जाएगा, और a हो गया कितना 1, और माइनस लगा देते सिर्फ, बस आ गया। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा nd का मैग्नीट्यूड a n1 का कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऑफ n2 कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यहां पर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा इंटू n1 कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस n2 कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और cos
कितना आया 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस चीज को यही हमें निकालना है, तो a एंड d आ गया डिफरेंस, तो a1 का स्क्वायर a अंडर रूट में तो होगा, a1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120 डिग्री, अभी देखे थे कितना कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, तो -1/2 का अंडर रूट। अब देखिए a माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस बन जाएगा, तो a2 से 2 भी मर गया, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए 1 स्क्वायर आया। अब देखिए एन डी इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 3, यही मेरा आंसर है। ठीक, अब फिर से देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, फिर से क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट चर्चा किए थे उस टॉपिक पे। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये सब है। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत सारा सवाल, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों मिक्सिंग सवाल। ठीक, वेक्टर से रिलेटेड जितने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल होगा, जेईई मेंस, नीट, एडवांस सबका क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये वेक्टर है, इसको प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b डॉट 2 a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। इस चीज को प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर माइनस ऑफ 3b वेक्टर। अब देखिए नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे वेक्टर a आया और एक क्या है 2, हम लोगों को कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं, तो a डॉट a और a 2 यहां पर लिख लिए, प्लस में आ जाएगा, इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3 वेक्टर a और डॉट b वेक्टर, इसको कर सकते हैं इतना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 4 हो गया, 2 2 जा 4, वेक्टर b डॉट a वेक्टर a हो गया, और इसको इसके साथ माइनस लग जाएगा और a 6 हो गया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b डॉट b। अब ध्यान से देखना है a डॉट a, हम बताए थे एक वेक्टर खुद का फिर से प्रोडक्ट निकालेगा अपने आप से, तो क्या होगा उसका स्क्वायर हो जाता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी में देखे थे, तो a2a स्क्वायर हो गया। अब इसमें 3, अब a डॉट b है, तो a डॉट b को रहने देते हैं, वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, अगर b डॉट a है, वेक्टर a डॉट b है, तो क्या इसको b डॉट a लिख सकते हैं, b डॉट a, तो b डॉट a को हम a डॉट b लिख लेते हैं, 4a डॉट b हो गया। अब माइनस ऑफ 6b स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस हो जाएगा प्लस ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा आता है, माइनस ऑफ 6b स्क्वायर, यही तो मेरा आरएचएस आ जाएगा, आरएचएस प्रूव्ड। ठीक, एक ही समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i प्लस 2j माइनस 6k और 4i प्लस j, यहाँ पोजीशन यहां से यहां मूव करता है, फोर्स a दिया हुआ है, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन का पहले फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन
जो दो फोर्स होता है, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो वर्क डन होता है। अब देखिए वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दोनों को जैसे हम डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है स्केलर, तो ए भी स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, फोर्स तो पता है, डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो निकालना पड़ेगा। पार्टिकल यहां से लेकर इस पोजीशन से लेकर और इस पोजीशन तक जा रहा है, उसके लिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, वो चीज निकाल रहे हैं हम, इसके बाद वर्क डन निकालेंगे। देखिए अगर यहां पर x y z, अगर तीन का x y z, तो यहां पर कोई वेक्टर इस पोजीशन से है, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर कितना है 3i प्लस 2j प्लस माइनस 6k। देखिए रियलिटी में z ऊपर होता है जबकि माइनस z नेगेटिव होगा, नीचे की ओर होगा, परंतु डिनोट करने के लिए दिखा देते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल यहां से मूव कर यहां पर आ गया, यहां से मूव कर बी पॉइंट पर आ गया, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोगों को कितना 14, 13 और 9, 14 i कैप, 13 j कैप और 9 k कैप, 9 k कैप, इतना चीज दिया हुआ है। अब देखिए ये ओरिजिन है तो इसमें क्या करना है, ए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो ए भी मेरा इसको निकालना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट इसके लिए ओ बी हो गया कि, तो इसमें ओ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ओ बी, क्योंकि इसका देखिए वेक्टर का रूल कहता है, वेक्टर पढ़े होंगे तो इसमें ट्रायंगल ए, आपको इसके पास टेल है, टेल देखिए ए आपको ट्रायंगल लॉ का रूल कहता है, अगर फर्स्ट वेक्टर मान लिए ओ ए के हेड के पास ए बी का टेल रखा हुआ है, ए बी का टेल रखा हुआ है, तो जो वेक्टर ओ ए के टेल से वेक्टर ए बी के हेड पर मिलाने वाले लाइन को रिजल्टेंट बोलते हैं, तो रिजल्टेंट ओ बी है। अब देखिए जैसे हम लोग निकालना है क्या ए बी, तो ए बी के लिए हो जाएगा ओ बी माइनस ए बी निकालना, ओ बी माइनस ओ ए निकालना पड़ जाएगा। अब देखिए तो ए बी इक्वल टू, सॉल्यूशन में अब चलते हैं, पहले क्या किए देखिए पोजीशन दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर है ओ बी, हम लोगों को ए बी निकालना है तो ए बी निकाल लेते हैं, और इस पर ये फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से तो मूव कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, 4i प्लस j प्लस k कैप 3 k कैप, तो ए बी हम लोगों को निकालना है, ए बी क्या है डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, तो ओ बी कितना है ओ बी ये है 14i प्लस 13j प्लस 9k, 14i प्लस 13j प्लस अब 9k, माइनस हो जाएगा क्या 3i प्लस 2j और प्लस 6k। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, i वाले के साथ घटाना है, तो 11i प्लस ऑफ 11j और एक घटकर कितना हो जाएगा 9 3k। देखिए यहाँ पर h क्या में माइनस में था, सॉरी h माइनस में था, माइनस, तो क्या हो जाएगा एक घटकर फिर से प्लस हो जाएगा, तो 9 6 15 आ गया, 15 आ गया।
इसको सब्ट्रैक्ट किए, 14 में से 3 गया तो 11, 13 में से 2 गया 11 और 9 प्लस 6 15। ठीक, अब देखिए ए आ गया हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसके मदद से अब फोर्स पता है, फोर्स दिया हुआ है कितना, एफ वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस जे प्लस ऑफ 3k कैप। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है, फोर्स ए है 4i प्लस जे प्लस 3k और डिस्प्लेसमेंट कितना है 11, डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है 11i प्लस 11j प्लस 15k, ये हो गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 44 और ये हो जाएगा 11। डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट बताए हुए थे, आई वाला को जे वाला को कोफिशिएंट को के और के वाला को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आ गया और ये कितना हो जाएगा 3 और 15 15 45 आ गया। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 55 प्लस 45 55 प्लस 45 इक्वल टू 100 जूल हो जाएगा। जूल क्यों, क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, इसका मीटर, न्यूटन मीटर मिलकर जूल हो जाएगा। वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक, इस पर फिर से हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और सवाल देख रहे हैं। सवाल लेकर आ गए हैं डॉट प्रोडक्ट पर। डॉट प्रोडक्ट का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का मिक्सिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोनों का। इसके बाद मिक्सिंग क्वेश्चन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक, तो पहले इस सवाल को बनाना है। फोर्स दिया हुआ है कितना 3i प्लस 2j प्लस ck कैप, कॉस्ट ए डिस्प्लेसमेंट ci कैप प्लस 4j कैप प्लस ck कैप मीटर में दिया हुआ है, तो वर्क डन 36 दिया हुआ है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ c का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट के साथ वर्क डन का यूनिट होता है जूल, तो जूल दिया हुआ है माने कि वर्क डन दिया हुआ है, तो ये 36 दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट का आएगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू सॉल्यूशन पर चलते हैं। वर्क डन सॉल्यूशन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर पोजीशन है तो यही पोजीशन आ गया r, डॉट यहाँ पर लगा हुआ है ध्यान से। ये 36 जूल दिया हुआ है, 36 यूनिट नहीं यूज करते हैं, लास्ट में कर लेंगे, कांस्टेंट चीज है। तो ये हो गया क्या, फोर्स कितना है 3i प्लस 2j और कितना हो जाएगा r 3i प्लस 2j और ck कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ci कैप प्लस 4j कैप प्लस ck कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बोले थे, i वाले कोफिशिएंट को i वाले कोफिशिएंट के साथ, j वाला के साथ, k वाले के साथ। तो जैसे ये 36 तो रहेगा ही, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c आ जाएगा और इसको अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा c स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक बन गया c में, तो c का क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने आना चाहिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। अब देखिए c स्क्वायर प्लस 3c और इसको राइट साइड ले लेंगे तो -28 आ जाएगा।
इक्वल टू 0। देखिए 36 को राइट साइड ले गए हैं तो -36 और +8 कितना आ जाएगा -28। तो इसको सी स्क्वायर का सी का क्वाड्रेटिक बना। अब देखिए 28 को 4 into 7 में फैक्टराइज कर लेंगे तो आ जाएगा काम। तो ये सी स्क्वायर फैक्टराइजेशन प्लस में कितना 7 सी रख लेते हैं -4 सी -28 इक्वल टू 0। आयो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही हम c को इसमें कॉमन ले लेते हैं तो c कॉमन लेने के बाद c + 7 और यहां पर 4 - 4 कॉमन ले लेते हैं तो c + 7 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहां पर c -4 आ गया और c + 7 आ गया इक्वल टू 0। तो c का दो को वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, एक 4 भी एक -7 भी, यही आंसर हो जाएगा। c का दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, एक 4 और एक -7। जब दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे c का तो 36 आएगा। सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना सवाल देखें। अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जेमेंस एडवांस के क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट में यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।